हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताने जा रहे हैं कि मैंने कैसे मैंगो रबड़ी आइसक्रीम बनाई है। इसके लिए मैंने 5 मैंगो लिए थे। ये दशहरी मैंगो कहलाते हैं। और इसको मैंने अंदर से चाकू के द्वारा इसकी गुठली निकालने का मैं देखो प्रयास कर रही हूँ। और जो चाकू है ना, आपको वो ऐसे प्रेशर देना है कि वो गुठली की तरफ उसकी नोक जाए। और फिर देखिए, मेरे पास प्लास वो नहीं थी चिमटी जिससे मैं इसको खींच सकती थी, और खींच भी नहीं रही थी इसकी गुठली, तो मैंने प्लास से इसको देखो खींचा है। प्लास से थोड़ा इसको हम अंदर की तरफ घुमाएंगे, एक बार लेफ़्ट और एक बार राइट, तो आराम से ईज़िली आपकी गुठली जो है निकल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका आम जो है वो फटना नहीं चाहिए, वरना उसका पल्प सारा बिखर जाएगा। तो देखिए मैं किस प्रकार से ईज़िली धीरे धीरे करके सारा जो चाकू से पल्प है उसको अंदर की तरफ प्रेशर दे के बाहर मतलब निकाल रही हूँ। तो गाइज़, आपको भी इसी तरीके से आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी है, और आराम आराम से जो मैंगो का पल्प है गुठली के साइड जो होता है उसको ऐसे प्रेशर देना है कि वो उसके अंदर ही रहे और गुठली आपकी जो है वो उसका बाहर निकल आए। और देखिए मैं किस तरीके से इसको प्लास से खींच रही हूँ। पहले लेफ़्ट घुमाया, फिर राइट घुमाया, तो ईज़िली आपकी जो गुठली है वो मैंगो से बाहर निकल आएगी। और इसके लिए जो मैंने रबड़ी ली है वो मैंने रेडीमेड बाज़ार से मंगाई है। आप चाहें तो इसको घर पर भी बना सकते हैं, पर हमें मतलब फास्टली टाइम नहीं था, कहीं जाना था, तो मैंने रेडीमेड इसमें रबड़ी की जो है वो मिक्स की है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आम में से गुठली निकाल ली, और इस तरीके से आम जो है वो मैंने एक एक करके उनको ग्लासों में रख दिया ताकि ये लुढ़के ना। और तीनों मैंगो की मैंने इसी तरीके से देखिए गुठली निकाल रही हूँ। आप लोग काफ़ी अच्छे से जज कर सकते हैं कि कितने आराम से ये गुठलियाँ निकल आती हैं। बस हमको जो है चाकू जो है इसमें इसके अंदर जो डालते हैं ना, उसका बस ध्यान रखना है कि उसका प्रेशर बाहर की तरफ नहीं, हमें इसकी गुठली की तरफ रखना है। और बस इसका जो पल्प निकलेगा उसमें मैं मिला दूंगी रबड़ी। और देखिए किस तरीके की ये आइसक्रीम वास्तव में गाइस बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, और मैं इसको हर सीज़न में बनाती हूँ। लेकिन अब मैं जो बना रही हूँ ये मैं अपने बेटे के घर पर बना रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग 4-5 लोग होते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि इन चीज़ों को बनाने का मज़ा तभी आता है जब घर में 3-4 लोग होते हैं। और मेरे बच्चों को तो वैसे भी आइसक्रीम का और मुझे तो बहुत शौक़ है। तो जब हम यहाँ पर आए ना, मैं अपने बेटे के आई हुई हूँ फरीदाबाद, तो यहाँ पर डेली एक पूरी ब्रिक आ रही थी आइसक्रीम की। तो मैंने सोचा चलो अब मैं इनको अपनी मैंगो आइसक्रीम खिलाती हूँ। और सच मानिए गाइस, जब से मैंने मैंगो आइसक्रीम मंगाई है ना, इनका बाहर से आइसक्रीम खाना बंद हो गया। और यही आइसक्रीम पहले मैंने 3 मैंगो की जमाई है कि देखते हैं इसको बच्चों को टेस्ट पसंद आता है या नहीं आता है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने कभी इसको मतलब टेस्ट नहीं किया था, छोटे ने तो किया है। तो इसलिए मैंने 3 की जमाई थी। लेकिन उसके बाद में देखिए फिर से मेरे बड़े बेटे ने दो मैंगो जो बचे थे ना, उनकी भी फिर से मतलब उनको कहा कि जमा दो आइसक्रीम, उसको बहुत अच्छी लगी। और देखिए यहाँ पर मैं जो है जो पल्प निकला था ना उसका मैंगो का, उसी में ही रबड़ी को मिक्स कर रही हूँ। और आप चाहें तो मतलब मैंने यहाँ पे 2 प्रकार की जमाई थी, एक तो पल्प में रबड़ी मिक्स करके, और एक उसमें प्योर रबड़ी भर के बनाई थी। तो बच्चों को जो प्योर रबड़ी भर के मैंने जमाई थी वही ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन ये भी बहुत अच्छी थी। तो मेरे यहाँ तो पूरे 5 मैंगो की आइसक्रीम मतलब ख़त्म हो गई। और अब आप भी जमा के देखिए आपके बच्चों को कैसी लगती है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं मैंगो पल्प में जो है वो रबड़ी को मिक्स कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो आम थे मैंने जिनमें से गुठलियाँ निकाल दी थी, अब उनमें मैं इस पल्प को क्या करूँगी, भर दूँगी। और ऊपर से जो टोपियाँ काटी है ना आम की, उससे इसको कवर करके पूरी नाइट के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग इनको चेक करूँगी, क्योंकि हम लोग निकालेंगे इसको, मतलब ये मैंने 20 जून को जमाई थी, और 21 जून की मैं इसको लंच में निकालूंगी दोपहर के खाने के बाद में। तब तक मेरी आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम जाएगी। और आप भी देखिएगा, क्योंकि ये मेरी जो वीडियो है ये 2 दिन की है, 20 जून और 21 जून की। तो 20 जून की नाइट में मैंने ये आइसक्रीम जमाई है, और 21 जून को है इंटरनेशनल योगा डे, तो वो तो सेलिब्रेट करता बनता है ना। तो इसलिए मेरी इस वीडियो में आपको मतलब योगा की कुछ पोजेस भी दिखाई देंगे। मैंने योगा भी किया था, वैसे आपको पता है मैं योगा करती हूँ। तो देखिए अब मैं इनको लेके जा रही हूँ फ्रिज में जमाने के लिए। गाइज मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मेरी आइसक्रीम कैसी जमी थी और कितनी अच्छी लग रही थी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहिए। और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा।
तो वैसे आपको पता है मैं कभी कभी कर लेती हूँ ना योगा। तो आज मैं कर रही हूँ, आज तो भाई डे है तो स्पेशल बनता है ना, तो आज मैं कर रही हूँ मॉर्निंग में योगा। वैसे आपको पता है मैं इवनिंग में करती हूँ, तो ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसा भी आता है तो आज करना बनता है ना। तो चलिए करते हैं, कम विद मी। तो देखिए योगा तो सभी एज के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं जो हूँ 50 इयर्स की हूँ और मैं इस तरीके से योगा कर सकती हूँ या इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। मेरे संग में तो ये प्रॉब्लम रहती है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर मुझे मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो मॉर्निंग में, वरना इवनिंग में मैं कर ही लेती हूँ। और अगर एक आध दिन स्किप भी हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि योगा जो आपके फ़ैट को कम नहीं करता है कि बहुत ज़्यादा आपका फ़ैट कम हो जाएगा, बस ये है कि आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, वो एक्टिव रहती है। देखिए ये एक्सरसाइज करने से आपके जो शोल्डर हैं जो वो फ्रीज नहीं होते और काफ़ी अच्छे से मूवमेंट में रहते हैं, क्योंकि कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके शोल्डर जो है वो फ्रीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हाथों का मूवमेंट कर सकते हैं, पैरों का मूवमेंट कर सकते हैं, अपने पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो शरीर का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छा रहता है। और आपका जो मतलब जो हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर योगा कर लेते हैं दिन भर में कभी किसी भी टाइम, बस भोजन खाना खाने के बाद में हमें 2 घंटे रेस्ट कर, मतलब 2 घंटे के बाद ही करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं लेकिन आज सुबह सुबह कर रही हूँ खाली पेट। तो ये योगा जो है मैं कर रही हूँ आज इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में। तो देखिए ये मेरा योगा चल रहा है।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 50 की हूँ, तो 50 प्लस और लेडीज़ों को भी इसी प्रकार से अपनी कुछ ना कुछ दिनचर्या में एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। योगा हमें यही संदेश देता है। तो मैंने जैसा बताया था कि मैं आपको अपनी आइसक्रीम भी दिखाऊंगी, तो बस योगा करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और फिर नहाने के बाद मैंने निकाली आइसक्रीम सबसे पहले आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसी जमी है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हमारी आज की आइसक्रीम कैसी जमी है। तो गाइस अब है हमारा सेकंड डे आइसक्रीम जमाए हुए। पूरी नाइट हमारी आइसक्रीम इसमें जमी है और अब देखते हैं ये कैसी हो गई है और इसको निकालते हैं। ओफो, क्या कहने, दीपक प्लेट लाना। और देखिए हमारी आइसक्रीम जो है कितनी टाइटली जम गई है। तो गाइस इसको एकदम से जैसे मैंने छीलने का प्रयास किया तो वो छिल नहीं रही थी, लेकिन आप लोग भी ज़रा सावधानी से, क्योंकि इसमें चाकू आपके हाथ पे लग सकता है, तो आप इसको थोड़ी 5 सेकंड के लिए रेस्ट करने दें। उसके बाद आपकी आइसक्रीम जो है ईज़िली जो है आम जो है वो छिल जाएगा। देखिए कितनी आसानी से मेरा छिल रहा है, इसी तरीके से आपका भी छिल जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, 5-10 सेकेंड के लिए ओनली इसको रेस्ट करने दें और फिर इसका ऊपर से हम आम का छिलका क्या करते हैं, छील लेते हैं। और थोड़ा छिलका अच्छे से छीलें, बिल्कुल भी ग्रीन पोर्शन ना रहने पाए। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने आम का जो है छिलका हटा रही हूँ। इसी तरीके से आप भी धीरे धीरे करके हटाइएगा। बस ध्यान रखिए कि आपके हाथ में चोट ना लगे, और थोड़ा जो नाइफ़ है ना वो भी शार्प होना चाहिए। और देखिए कितनी ईजिली आसानी से हट जाता है। और उसके बाद इसको हम गोल गोल पीस में काट लेंगे। तो बताइएगा गाइस, देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम जमी है, और खाकर भी बताइएगा अपनी, मतलब पहले जमाइएगा अपने घरों में, फिर खाकर बताइएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि आपको यह आइसक्रीम कैसी लगी। तो देखिए किस तरीके से, देखिए इसमें बीच में आपको वाइट वाइट नज़र आता है और चारों तरफ येलो पल्प नज़र आता है। तो बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम होती है, सच मानिए गाइस कि आप बाज़ार की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे, इतनी अच्छी आइसक्रीम होती है। और बच्चों के घरों में तो जहाँ पर ज़्यादा बच्चे या फैमिली बड़ी होती है, इस तरीके की आइसक्रीम को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट, मतलब बहुत अच्छे से इंजॉय करके खाया जाता है। क्योंकि इतने बड़े घरों में आइसक्रीम मंगाते हैं तो काफ़ी पैसा खर्च होता है, लेकिन इस तरीके से आप बच्चों की आम की और आइसक्रीम दोनों की फरमाइश जो है वो पूरी कर सकते हैं। और ये आइसक्रीम बच्चों को इतनी अच्छी लगेगी कि मैं आपको अब बोल तो नहीं सकती, वर्ड्स में नहीं कह सकती, लेकिन आप ज़रूर खिलाइएगा अपने बच्चों को, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और गाइस आप बताया करिए मुझे कि आप लोग मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मैं मोटिवेट हो सकूँ कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस इसी के साथ गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, कीप हेल्दी, और मुझे अपडेट देते रहिए मेरे ब्लॉग के बारे में। तो यहाँ पर भी देखिए गाइस, मैं आपको बता दूँ ये 2 प्रकार की आइसक्रीम कट रही है, एक में रबड़ी वाली और एक में रबड़ी और जो पल्प मिक्स है, वो दोनों प्रकार की आपकी आइसक्रीम यहाँ पे कट रही है। तो गाइस आप भी दोनों प्रकार की बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी, रबड़ी वाली या रबड़ी पल्प मिक्स आइसक्रीम आपको अच्छी लगी। देखिए गाइस इन सब कामों में जो मेरी हेल्प की थी मेरी डॉटर इन लॉ ने की थी, तो देखिए वो भी मेरे संग लगी हुई है। और ये मैंने वैसे ही बता चुकी हूँ कि मैं अपने बेटे के यहाँ से वीडियो बना रही हूँ। बाय बाय।